हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, मालदीव आया भारत की शरण में, बोला भारत प्लीज टूरिस्ट भेजो, निकाली रैलियां। तो भाई साहब, मालदीव भारत के कदमों में आ गया और भारत साहब ने गुहार लगा रहे कि प्लीज भारत टूरिस्ट भेजो। आ गया असल औकात में। असल औकात में भारत उसको लाया। तो पहले लात सारा मारी सीन ना जानेंगे। चाइना हाँ, ने। पहले सारा सीन जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। चीन की गोद में बैठकर दहाड़ने वाला मालदीव तो कागजी शेर निकला। कुछ ही हफ्तों में मालदीव भारत से दया की भीख मांगने लगा है। मालदीव चुपचाप भारतीय अधिकारियों से मिला है। इस मीटिंग में मालदीव ने जो कहा है उसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। मालदीव भारत में रोड शो और रैलियां निकालना चाहता है। सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल मालदीव को लग रहा था कि भारत के बॉयकॉट का उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन आप इसे कर्मों का फल ही कहिए कि मालदीव की तरफ अब कोई देख तक नहीं रहा। चीनी टूरिस्ट भी मालदीव छोड़कर भाग गए हैं। पिछले महीने चीन के 34,000 टूरिस्ट मालदीव पहुंचे थे, लेकिन इस महीने चीन के सिर्फ 10,000 लोग ही मालदीव आए हैं। ऐसे में मालदीव की ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मालदीव में ही भारत के हाई कमिश्नर से मुलाकात की है। हम इसे मुलाकात बोल रहे हैं, लेकिन असल में मालदीव भारत के सामने गिड़गिड़ाया है। मालदीव की इस एसोसिएशन ने बयान दिया है कि मालदीव में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वो भारत के कुछ बड़े शहरों में रोड शो करना चाहता है। यानी मालदीव टूरिज्म सेक्टर से जुड़े कई लोग भारत में आएंगे और भारत के लोगों से कहेंगे कि हमारे देश में घूमने आ जाइए। मालदीव के ये अधिकारी भारत में रोड शो और रैलियां निकालकर भारतीय लोगों की नाराजगी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये सभी पर्सनली भारतीय लोगों से मालदीव घूमने की रिक्वेस्ट करेंगे। क्या आप कभी सोच सकते थे कि मालदीव को ये तक करना पड़ेगा? मालदीव का ये बयान देखकर चीन सदमे में है। हाल ही के दिनों में भारत और मालदीव के बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर चीन पागल हो गया है। पर्यटन डूबने की वजह से मालदीव को भारी नुकसान हुआ और खाद्य संकट पैदा हो गया। मालदीव ने भारत से खाने का सामान मांगा। इसके बाद भारत ने मालदीव के लिए अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं, आटा, चीनी और दाल जैसी जरूरी चीजें भेज दी। मालदीव अब सबके सामने भारत को थैंक यू बोल रहा है। इसके अलावा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अचानक भारत को अपना करीबी सहयोगी बताया है। मुइज्जू भारत से लोन में राहत देने की अपील कर रहे हैं। मालदीव पर इस वक्त भारत का लगभग 35 अरब रुपए बकाया है। मालदीव की ऐसी हालत देख पीएम मोदी ने दया और बड़प्पन दिखाते हुए मालदीव को ईद की बधाई दे दी। लेकिन आपको बता दें कि भारत इस बार सतर्क है। भारत मालदीव की मुफ्त में मदद नहीं करेगा। मालदीव को कीमत चुकानी होगी और कीमत क्या होगी वो भारत तय करेगा। ऐसे के साथ यार वीडियो खत्म में इतना लो जी, ये बस यही थी। बस कुछ महीनों की तुम्हारी अकड़ गई, बढ़ गई भाई साहब। इसीलिए कहते हैं भारत से इसको बोलते हैं अब आया ऊंट पहाड़। चीन ने दिया धोखा तो भारत के अब कदमों में आके लेट गया, क्योंकि जाहिर बात है, आपको पता है, वो समझ रहा था चीन हमें, हम टूरिस्ट बूस्ट करवाया, सारा इंडिया कुछ के करवाया। इंडिया के टूरिस्ट ना आए तो हम चीन से गुजारा कर लेंगे, चीन में तो आएंगे। चीन ने दिया धोखा सही हैवी किस्म का, और सही ठंडा किया उसको भाई। और अब भाई वो रेडी हो गया, ठंडा भी किया, कहा है कि हम रोड शो भी करेंगे, प्लीज टूरिस्ट भेजो, क्योंकि उनकी इकोनॉमी चाली टूरिस्ट की वजह से रही है और इंडिया हर चीज में उनकी मदद करता है और चाइना ने ठेंगा दिखा दिया है। और मैं कहता हूँ अगर गैरतमंद हुए ना तो फिर चाइना के पास नहीं जाए और कहीं कि इंडिया को कहे आओ हमें प्रोटेक्ट भी करो, इधर जो मर्जी करो, इनको इनकी औकात का पता चले। सच में बता रहा हूँ। और भारत से फिर सोच समझ के पंगा लेना। अब भारत से फिर से तुम्हें भारत के टूरिस्ट जाते हैं, खर्चा अच्छा खासा करते हैं। मालदीव की इकोनॉमी में अच्छा खासा निवेश होता है उससे। और ये समझ रहे 2% के चीनी आएंगे और वो भाई खर्चा करेंगे। चीनी भाई उनकी चमड़ी उधेड़ने वाले लोग हैं, वो खर्चा नहीं करते। वो अपने बाप को नहीं बख्शते। वो अपने बाप को नहीं बख्शते। इसका उनका मतलब निकला, यूं निचोड़ के यूं फेंक दिया। ये इस तरह करने वाले अब आया उनको भारत याद। आपके लिए क्या कहना है? भारत को क्या रैलियां निकलवाने देनी चाहिए? नहीं, मैं तो कहता हूँ ना दो, इसको सही डंडा दो। आपके क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।